अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त सी मीठी सी रेसिपी लेके आए जो कि बड़ों और बच्चों सभी को पसंद होती है। आज हम बना रहे हैं खोए वाली कुल्फ़ी या मलाई वाली कुल्फ़ी या इसे कुल्फ़ा कह लें, जो कि सिर्फ़ आधा किलो दूध में बनेगी और पूरा घर इसे बआसानी खा सकता है। तो चलें रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ले लिया है, चीनी को मैंने ले लिया है और एक खाली जो किसी कोई भी पतीली या पैन ले लीजिए। उसके अंदर हल्की फ्लेम के ऊपर यानी बहुत हल्की आंच के ऊपर आपने चीनी को डाल देनी है। आपने जो भी पैन ले रहे हैं आप उसके अंदर इसको डाल लें। बिल्कुल हल्की आंच आपने रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। ये बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको जो है पिघला लिया और एक इसका जो है ना मैंने सिरप बना लिया। जिस तरह से हम कैरेमल सॉस बनाते हैं इस तरह से मैंने एक सॉस बना लिया है। बस चीनी भी घर में मौजूद होती है और इसके अंदर हम जो है यूज़ करेंगे आधा किलो तकरीबन दूध है मेरे पास। दूध को मैंने बहुत ज़्यादा पकाया हुआ नहीं है, जस्ट एक जो बॉयल होता है वो मैंने इसको दिया है और जो है मैंने इसको ढक के रख दिया था। फिर मैंने अपना सिरप बना लिया चीनी का, जो शुगर का सिरप है वो मैंने बना लिया है। ख़्याल रखिएगा कि ये जल ना जाए, अगर जल गया तो आपकी कुल्फ़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसमें जायका जलेगा आ जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके डालें। अच्छा ये चीज़ देखिएगा या परेशान मत हो जाइएगा, ये इस तरह से इसमें बबल्स आ जाएँगे और ये थोड़ी-सी सख्त हो जाएगी। इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि ये क्या हो गया है या ये हमारी जो है ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस इसे हल्के हाथ से हिला दीजिएगा और इसे नीचे चिपकने मत दीजिएगा। जिस भी आप पतीले में बना रहे हैं, चीज़ का ख़्याल रखिएगा, आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा। अगर आपने आँच तेज़ रखी तो आपका दूध भी जल जाएगा और आपका जो सिरप है, शुगर सिरप जो आपने बनाया है वो भी जल जाएगा और सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपकी चीज़ भी ज़ाया हो जाएगी। तो इसीलिए पहले थोड़ी चीज़ का ख़्याल रखें और जो है इंस्ट्रक्शन है उसको फ़ॉलो करें। बहुत ही आसानी से चीज़ बन जाएगी और बहुत मज़ेदार बन जाती है। बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं इससे। और जो है आप इसे जो कुल्फ़ी के सांचे होते हैं या आप जिस भी तरह से ग्लास के अंदर आप इसे जो है मोल्ड कर सकते हैं और जो है बहुत ही जो है मज़ेदार सी ये एक आपकी डिश तैयार हो जाएगी। बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं कि जी हमने खानी है। अब वो अनहाइजीनिक होती है, आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम नहीं जानते कि बाहर वाले क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जो है कोशिश करें घर में बच्चों को हेल्दी चीज़ बना के दें ताकि बच्चे भी खुश हों और बच्चे भी शौक़ से खा लें। अच्छा यहाँ पर जो है आपको जो भी नट्स पसंद है या जो भी आपका दिल चाहे आप वो वाले नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है एलमंड्स यानी बादाम जो है उन्हें चूरा करके वो मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच और मैंने इसमें 2 इलायची खोल के डाल दी। अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो इलायची पाउडर डाल लें, वरना आप इसमें इलायची डाल लें और जब इलायची अच्छी तरीके से जब ये पक जाएगा तो आप इस इलायची को निकाल लीजिएगा। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अगर आपके बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स मुँह में आते पसंद नहीं करते हैं तो आप कोशिश करें इन ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बारीक पाउडर बना के डाल दें, ताकि ये होता है कि बच्चों को जो है इसकी ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है। ये एक तरह से बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है। और जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने पकने छोड़ दिया। 5 से 10 मिनट बाद चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और इसका कलर आप देखें। अब आपने करना है कि एक जो है ना बड़ा खाने का चम्मच आपने लेना कॉर्नफ्लोर का और एक बड़ा खाने का चम्मच आपने दूध पाउडर का जो दूध होता है वो आपने मिक्स करके इसमें डाल देना। एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है और हल्के 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 हाथों से आपने जो है चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाएगा तो जायका ख़राब हो जाएगा। इलायची जो है वो अच्छी तरीके से उसकी खुशबू और जायका दूध के अंदर आ चुका है, तो आप दोनों इलायची को निकाल लें। कॉर्नफ्लोर का हमने 1 चम्मच लिया बड़ा और 1 चम्मच बड़ा हमने दूध का लिया, दोनों को मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें ऐड करिएगा और जो है चम्मच आपने चलाते रहना है। जब इसकी थिकनेस फ़ील होने लगे आपको तो आपने जो है चूल्हा बंद कर देना और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अब यहाँ पर ये जो है आपने इलायची आपने निकाल दी है इसके अंदर से और जो है ये बहुत ही मज़ेदार सा सिरप बनता है। ना ही इसमें हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया, ना ही हमने इसमें खोया ऐड किया है। लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा कि बहुत ही भर के खोए वाली कोई कुल्फ़ी बनाई है, कोई मज़ेदार सा कुल्फ़ा बनाया है। मेरे घर में ये बहुत पसंद किया जाता है। बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद होता है। अहमद जो है वो इतने शौक़ से मीठा नहीं खाते लेकिन वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये देखें आपको थिकनेस फ़ील हो रही होगी। देखें जो मैंने सिरप बनाया है जो दूध का, ये अच्छा अब थिक होने लगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा कि हमें ये लगे कि ये एक बहुत गाढ़ा सा सॉस बन गया, हल्की सी इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी।
प्योर हेल्दी डिज़र्ट है जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो बच्चे जो दूध शौक़ से नहीं पीते, ड्राई फ्रूट शौक़ से नहीं खाते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा-सा डिज़र्ट है जो कि चलें इसके अंदर दूध भी मिल जाता है बच्चों को और इसके अंदर बच्चों को आलमंड्स और पिस्ताचियो यानी आप बादाम और पिस्ता कूट के बच्चों को डाल दें। अगर आपके बच्चों के मुँह में मतलब आता है ड्राई फ्रूट्स और उनको वो चीज़ नहीं पसंद है, तो आप बिल्कुल उसे पाउडर फॉर्म में डाल के दे दें, ताकि बच्चों को ग़िज़ाइयत मिल सके और बच्चे खा सकें। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं, इस तरह की चीज़ें खाने से बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चों को ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं एक इसको जोश दूँगी, यानी कि इसको एक उबाल दूँगी। हल्का फ्लेम, बिल्कुल हल्का फ्लेम हमने रखा हुआ है, लो फ्लेम पे है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि जो उबाल है वो आ जाए। लेकिन ख़्याल रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे करने के बाद आपने चूल्हा छोड़ नहीं देना और आपने चूल्हे से हट नहीं जाना, वरना ये जल जाएगा। देखें, दूध ऊपर आना शुरू हो गया है। बस इसका जो ये फ्लेम है उसको आपने अब बंद कर देना है और ये जो जोश आ चुका है, बस अब आपने इसको ठंडा करने रख देना है। ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा करना है। इसे आपने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे, ये अच्छे तरीके से जो है उबाल आ चुका है। और आपने ख़्याल रखिएगा कि चूल्हा इतना ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं हो कि एक तो ये जल जाएगा और जो भी आपने ये सॉस बनाया है वो सब बाहर निकल आएगा, सब वेस्ट हो जाएगा और जलने की जो स्मेल आएगी वो अलग आएगी। क्योंकि दूध के अंदर जो है ना, जलने की स्मेल फ़ौरन आ जाती है और अगर जलने की स्मेल आ गई तो यानी आपकी कुल्फ़ी बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता फिर। ये टेस्ट में बिल्कुल इसी तरह से लगेगी कि कोई बहुत ही मज़ेदार सी खोए वाली कुल्फ़ी बनाई गई है, लेकिन इसमें हमने खोया यूज़ नहीं किया है और लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल वही देगी। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आप इसका जो लुक है वो देखें, इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी मलाई इसके अंदर आ गई है। उसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर एक डबल रोटी का आपने स्लाइस ले लेना है। आधा किलो तकरीबन ये दूध था, इसमें आपने एक डबल रोटी का स्लाइस आपने डाल देना है और आधा पैकेट क्रीम का लेना है आपने। जो भी जो क्रीम है वो ईज़िली बाज़ार से मिल जाती है, आपने उसका एक पैक लेना है, उसमें से हाफ़ आपने क्वांटिटी लेनी है। अगर आपका दूध 1 केजी या 1 केजी से ज़्यादा है तो आपने पूरा क्रीम का पैकेट लेना है, अदरवाइज़ आपने जो है हाफ़ लेना है, ठीक है? पूरा नहीं लेना, हाफ़ लेना है आपने। चीनी आप पहले ही डाल चुके हैं 1 कप। अब आप एयर टाइट कंटेनर ले लेना, उसके अंदर इस मिक्सचर को डाल देना है। मिक्सचर को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, हैंड ब्लेंडर से करें या ब्लेंडर से करें, जो भी आपके पास है आप उससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। पूरा मिक्सचर आपने एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है कि आपके पास जो है आइसक्रीम मोल्ड्स हैं या कुल्फ़ी वाले मोल्ड्स हैं, आप उसमें भी इनको जमा सकते हैं। आप इन्हें पेपर ग्लासेस में भी जमा सकते हैं। मैं इन्हें एयर टाइट जो है मेरे पास कंटेनर है, मैं उसमें इसको जो है ना वो डाल रही हूँ और उसी में इसको सेट करूँगी। इसे आपने ओवरनाइट आपने इसे रखना है। एंड में आप इसके ऊपर थोड़ा से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दीजिए, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसमें थोड़े से बादाम डाले हैं। अच्छे से आपने इसके अंदर जो है ना बबल्स को ख़त्म करना है, अच्छे से टैप करना है। 8 से 10 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़ कर देना है और बार-बार हमने ढक्कन हटा के नहीं देखना है कि ये जमा है या नहीं जमा। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद जो है मैंने इसको निकाला है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जम चुका है कुल्फ़ा। मलाई कुल्फ़ी कहें, खोए वाली कुल्फ़ी कहें या कुल्फ़ा आइसक्रीम कहें, जो भी कहें, इसे बहुत मज़े की बनती है और घर की साफ़-सुथरी सी बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।